कोशिश करो बाप, आपके बच्चों का बचपन ठीक हो। जिसका बचपन ठीक होता है, याद रखना, बचपन उसी का ठीक होता है। जिसका बचपन बिगड़ेगा उसका बचपन जरूर बिगड़ेगा। अने जिनी चाय बगड़ी वाको सुबह बगड़ो। आजकल तो देश में गुजरातियों का बोलवाला है, जो ही सामान उठाओ सब गुजरात, अमूल दूध गुजरात, निरमा पाउडर गुजरात, जो ही सामान उठाओ सब गुजरात, आलमंड तेल गुजरात, हेयर एंड केयर गुजरात, फेयर एंड लवली गुजरात। जितना सामान उठाओ गुजरात। भारत का प्रधानमंत्री गुजरात, गृह मंत्री गुजरात। वाह, तो गुजरातियों की एक कहावत है कि अने जेनी चाय बगड़ी वाको सुबह बगड़ो, अने जेनी दाल बगड़ी वाको दिवस बगड़ो, अने जेनी अथाड़िया बगड़या वाको बरस बगड़ो। हरे किशन बाबू, अने जेनी बायड़ी बगड़ी वाको जीवन बगड़ो। जिसकी चाय बिगड़ गई उसकी तो सुबह बिगड़ गई, जिसकी दाल बिगड़ गई उसका दिन बिगड़ गया, जिसका अचार बिगड़ गया उसका साल बिगड़ गया। आम आ रहा है, कई बार तो बनेगा अचार। और जिसकी बीबी बिगड़ गई मानो उसका जीवन बिगड़ गया। अने जनी बायड़ी बगड़ी वाको जीवन बगड़ो। बचपन संभालो बाप, बचपन। परमात्मा की कथा में आप अपने बचपन को लेकर नहीं बैठते हो। तमाम माताएं अपनी अपनी बच्चियों को लेकर बैठी हैं, लेकिन बप्पा लोगों को देखिए ना, एक को अपने बेटा को लेकर बैठे हो अपने पास, बता। और सब बप्पा को शिकायत है कि हमारा बेटा महाराज लाइन नहीं पकड़ रहा है। एक भी अपने पुत्र को अपने साथ, फिल्म देखना हो तो साथ साथ, टूर करना हो तो साथ साथ, पिकनिक मनाने जाना हो तो साथ साथ, होटल में जाना हो तो साथ साथ, तिलक खाने जाना हो तो साथ साथ, रामकथा सुनना हो तो अलग अलग। अब बाद में शिकायत करे कि महाराज मेरी तो जीवनी बिगड़ गई। बचपन जिसका बिगड़ा उसकी जिंदगी गई। ऐसे राम कथा का प्रारंभ जिसका बिगड़ गया, शिव विवाह जिसने मन लगा कर नहीं सुना, उसकी आगे की कथा गई। प्रथम कहा मैं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। मैं बता सकता था कि सामने मंदिर बन रहा है, लेकिन क्यों कहा इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, फिर मंदिर पड़ेगा। प्रथम कहा मैं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम, राम के रही समस्त विकार। तो मैं राम जी की भक्ति कूट कूट कर भरी है। सुखदेव सिंह जी तब कहा, राम की कथा वही ठीक से सुन सकता है जिसकी शिव कथा में मन लगता है। जो शिव का पुजारी नहीं हो सकता वो राम की कथा में किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। अपनी धर्म पत्नी को डंडा उठाकर नहीं मारो, उसे मौन होकर के तनिक समय सोचने का दे दो। सती जी सोचने का समय पाती हैं तो अपनी गलती का एहसास करके भगवान नारायण हरि राष्ट्रपति महोदय के सामने कहती हैं कि मैंने अपराध किया, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, सुन पति बचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। फिर भी हे दीन दयालु, मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, मैं क्या करूंगी जी कर, मेरी मौत हो जाए ऐसी कोई विधा कर दो ना। हा? राष्ट्रपति महोदय ही अनुमति दे सकते हैं। भगवान अंतःकरण के दर्द को सुन करके शंकर बाबा के समाधि में जाकर पहुंचते हैं। समाधि टूटी, और समाधि टूटी तो पहचान क्या है? अच्छा, आप रोज रोज सो करके कै बजे जागते हो सूर्य बाबू?
हैं? जग जाते हैं ना प्रवीण बाबू, आप भी जग जाते हैं, आप लोग जग जाते हैं। अभी हम पूछ रहे थे कि आप जगते कि नहीं जगते। इतनी बड़ी भीड़ में से एक आदमी को हाथ उठा के बताओ ना कि आप जब जगते हो तो इतना बोलते हो, श्री राम जय जय राम, 2 3 4 5। आप जिसकी सुबह इससे शुरू होती है समझना वही जागा। अंगड़ाई लेते समय उठिए और बोलिए श्री राम जय जय राम। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो तब आप सोए हो, जगे नहीं हो। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब जीव जग जागा, जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब। शंकर भगवान के जागने की पहचान क्या है सूरज बाबू? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने वो सती जगतपति जाने, जाने वो सती जगतपति जागे, जाने वो जगे। जीवन में हरिकेश बाबू इतना बड़ा काम कर रहे हैं मंदिर निर्माण में। एक बात संकल्प लीजिए मन में कि हे प्रभु, जब रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाऊंगा तो आपका नाम लेकर के ही सोऊंगा, और जब सुबह नींद खुले तो फिर पहले चाय नहीं मांगूंगा, अरे यार मंजू चाय लाना, हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब नियम बनाएंगे, श्री राम जय जय राम, और फिर चाय के बारे में सोचें। राम कथा सुनते सुनते बच्चे अगर ये बात सीख गए कि सुबह उठते समय हमें राम नाम बोलना है, लेकिन सुबह उसी के मुख से राम नाम निकलेगा जो रात में सोते समय राम राम कह के सोएगा, याद रखना। अच्छा, इसमें क्या लगता है जब ये निर्णय कर लो मोबाइल देखने के बाद, तो हम लोग 1 बजे रात तक देखते रह जाते हैं। मोबाइल देखने के बाद जब कथा लगा लेते हैं, कर्म सुनते रहते, बस सो जाते। आप भी नियम बनाओ, कुछ सुनो भगवान को, बस सुनो श्री राम कथा, व्यथा मिटेगी।